अब हम बात करेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में, और उसमें भी पहला अनुप्रयोग है हमारा आवेश लंबे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये नियम में बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले क्या करें, हमने क्या लिया, आवेशित तार लिया। ठीक है, एक आवेशित तार ले लिया जिसकी लंबाई क्या है, एल है, और इसका जो रैखिक आवेश घनत्व है वो क्या मान लेंगे, लेमडा। क्योंकि तार है तो तार में केवल लंबाई होती है, चौड़ाई और आयतन नहीं होता है, केवल क्या होगी, लंबाई होगी। लंबाई क्या एल है, तो लंबाई जो होती है तो उसमें लिया जाता है रैखिक आवेश घनत्व। अगर कोई चादर है जिसमें लंबाई और चौड़ाई है तो तुम्हारा हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल आवेश घनत्व। अगर कोई बेलनाकार मतलब गोले की आकार की कोई वस्तु है तो हो जाता है आयतन आवेश घनत्व। तो हमने बात की रैखिक आवेश घनत्व या लेमडा। अब क्या किया, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु ले लिया P, जहां पर हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। एक बिंदु देखो, इसके छोटे छोटे पृष्ठ जो है वो लिए जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये मान लो बेलन है, तो ये जो बेलन है तो इसके कितने पृष्ठ हो सकते हैं जहां से वैद्युत फ्लक्स गुजर सकता है। एक तो ये हिस्सा हो जाएगा इसका, दूसरा ये हो जाएगा, और तीसरा ये इसकी साइड, तीन होंगे। तो हमने एक यहाँ दिखाया, एक यहाँ दिखाया, आप यहाँ भी दिखा सकते हो, लेकिन ये और ये दोनों सेम रहेंगे। यहाँ से भी फ्लक्स निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा और यहाँ से भी निकलेगा। ठीक है, जो क्षेत्रफल अवयव होता है डीए, वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। अगर आपका पृष्ठ ऐसे है तो वो हमेशा ऐसे निकलेगा, अगर ऐसे है तो ऐसे होगा, हमेशा पृष्ठ के क्या होगा, लंबवत होगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हर जगह पर क्या होगी, समान होगी। यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ है, इस तरफ है, यहाँ ऐसे, हर मतलब एक ही दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, समान होगी, परिमाण भी उसका समान ही आएगा। क्षेत्रफल अवयव जो है, तो यहाँ पे जो डी है, देखो यहाँ पे जो पृष्ठ होगा इस प्रकार से, तो ये पृष्ठ होगा ना, तो लंबवत कैसे होगा, ऐसे होगा। तो इसलिए यहाँ पे डी ऐसे दिखाया गया, और यहाँ पर पृष्ठ ऐसे होगा, तो डी कैसे है, ऐसे है। डी कहाँ है, ऊपर की ओर है। ठीक है, ये हमने बात कर ली। इसके बारे में लिखेंगे, अपने मन से लिखना है। जैसे लिखा, माना है लंबाई का एक धनावेशित तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लेमडा है। इसके चारों ओर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, हमने गॉसियन पृष्ठ इसके चारों ओर मान लिया। अब तार से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या करनी, ज्ञात करनी। गाउस के नियम के अनुप्रयोग को आप हल करने के लिए 3 स्टेप याद कर लीजिए बस। कौन कौन, सबसे पहला स्टेप आपको निकालना है आवेश। क्या निकालना है, आवेश निकालना है। फार्मूला इसका होता है आवेश बराबर आवेश घनत्व और गुणे या तो लंबाई हो सकती है, लंबाई हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, इसका क्षेत्रफल हो सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, शायद वहां तक बोर्ड कवर ना कर रहा हो कैमरा। यहां से लिखते हैं हम। पहली चीज होती है, यहाँ पे आप लिख लेंगे नियम। क्या है, 3 स्टेप याद रखने केवल है। स्टेप 1 क्या होता है, आवेश निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आवेश। फार्मूला होता है आवेश घनत्व और गुणे लंबाई। क्या होती है, लंबाई होगी, या फिर क्या हो सकता है, क्षेत्रफल होगा, या फिर आयतन। क्या होगा, आयतन। नंबर 2, दूसरी चीज निकालते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्या निकालते हैं, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला तो आपको पता है, फाई ई इक्वल टू होता है ई इंटू डी ए, और साथ में क्या होता है, कॉस थीटा। यहां से निकालेंगे। तीसरी चीज हम लगाते हैं गॉस की प्रमेय। क्या लगाते हैं, गॉस की प्रमेय। फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट, क्यू बटा अपसाइलन नॉट। 3 स्टेप अगर आपको याद हैं तो आपके सारे अनुप्रयोग हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आवेश क्यू निकालेंगे, क्यू का मान रख देंगे, यहाँ से फाई रख देंगे, आराम से डेरिवेशन खत्म। देखिए हम पहली बात करें, क्या बात करते हैं, पहला पॉइंट हम क्या निकालेंगे, आवेश। क्या निकालेंगे, आवेश। आवेश बराबर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे आवेश घनत्व लिखा, रैखिक आवेश घनत्व लिखे। क्या लिखेंगे,
रैखिक आवेश घनत्व, और गुणे तार है तो तार में क्या होती है, केवल लंबाई होती है। क्या होती है, लंबाई होती है। आवेश को काहे से लिखेंगे, क्यू से लिखेंगे। काहे से लिखेंगे, क्यू से लिखेंगे। रैखिक आवेश घनत्व क्या है, लेमडा है, लंबाई क्या है, एल है। क्वेश्चन नंबर 1। स्टेप नंबर 2, देखिए हम बिंदु पी और पी डैश है, दोनों जगह पर क्या कर सकते हैं, आराम से हम डायरेक्ट निकालेंगे हम कुल वैद्युत फ्लक्स। कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ई पी पर निकाल लेंगे, और कहाँ निकाल लेंगे, फाई पी डैश पर निकाल। दो जगह हमको निकालना है। आप तीसरा भी मान सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर, तीसरा यहाँ पर भी मान सकते हैं आप। अब देखिए जरा, तो यहाँ पर फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, इसका, फाई ई पी, ध्यान दिएगा, फाई ई पी, तो यहाँ पर ई इंटू डी और कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर जो थीटा है वो आप लोग बताएंगे कितने डिग्री होगा, और यहाँ पर कितना होगा। देखिए यहाँ पर ई और डी ये दोनों एक ही दिशा में है, ये ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा, तो भैया इसके बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कैसे, हाई स्कूल में हम लोग खूब पढ़े हैं कि जब ये होता है लंबो, तो ये जो एंगल होता है कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे मान रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए और कॉस 0 डिग्री प्लस ई इंटू डी ए और कॉस 90। हाई स्कूल में आप खूब पढ़े हैं, कॉस 0 का मान कितना होता है, बताइए। कॉस 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। और कॉस 90 का मान, गड़बड़ कर दिए ना, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 0 का मान 90। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, और कॉस 90 का मान 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए, कॉस 0 का मान 1, और ये क्या हो जाएगा, ये भैया 0 है तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो ई इंटू डी ए और गुणे 0, ठीक है। यहाँ पे आप चौकी कर लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिए, हमने अभी आपको बताया था जो गॉस की थ्योरम का निगमन कराया था, उसमें कहा था कि जब भी हम किसी चीज़ का समाकलन करते हैं तो समाकलन केवल उसी का होता है जिसके साथ में क्या लगा हो, डी लगा हो। तो इसमें डी किसके साथ में लगा, ए के साथ में। तो ई हमारा क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। तो ई आ जाएगा बाहर, क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। तो जो डी ए है ये क्या है, ये जो डी ए है ये क्या है, ये बेलन का वक्र पृष्ठ है। क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ है। वक्र पृष्ठ बेलन का कितना होता है बताइएगा, ये होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। लेकिन एच की जगह हम क्या ले लेंगे, एल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एल ले लेंगे। तो यहां से फाई बराबर कितना आ जाएगा बताइएगा, फाई बराबर आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। क्वेश्चन नंबर 2 उतारिएगा जरा, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या था बताइएगा, तीसरा स्टेप क्या था, गॉस की प्रमेय से। क्या था, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से क्या प्रमेय थी, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये तो थी।
अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से Q का मान और समीकरण 2 से फाई ई का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, तो फाई का मान क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, ई इंटू 2πr_l और Q का मान लेमडा गुणे यल बटे में एप्सिलॉन नोट। कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, यल से यल कैंसिल, तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/2π एप्सिलॉन नोट इंटू लेमडा बटे r। कैसे, ये 2πr आ गया नीचे, इतना भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, सवाल को हल करने की दृष्टि से हमको पता है मान किसका पता होता है, 1/4π एप्सिलॉन नोट का। तो 2 से ऊपर 2 से नीचे क्या कर दो, गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नोट इंटू 2l बटे में r। ठीक है, ये क्या है, गॉस की प्रमेय का निगमन है। क्या है, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है पहला, आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बहुत पूछा जाता है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। 3 स्टेप हमें बताना, 3 स्टेप याद रखने, कौन सा, पहला क्या निकालना है आवेश, दूसरा निकालना है वैद्युत फ्लक्स और तीसरा निकालना है गॉस की प्रमेय लगा के मान रखिए, बस काम खत्म। ठीक है, देखिए, और थोड़ा जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।